क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर एक ये नोटिस जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। बोला जा रहा है कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जो है वो उसके जो वर्कर्स हैं या जो उनके अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको भेजा गया और इसके हिसाब से ही जो है वो किन स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है या किन के एग्ज़ाम्स होने हैं या कुछ भी होना है, तो वो बोल रहे हैं कि इस हिसाब से होगा। ठीक है, तो पहले इस बार इसको देख लेते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें दिया क्या हुआ है और इसके ये जो मीटिंग हुई है जिसका ये नोटिस है उसमें कौन कौन शामिल था, और उसके बाद में हम चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे pseb.ac.in के ऊपर, जहाँ से हम पता लगाएंगे कि ये नोटिस कितना सही है या नहीं। देखो, एक बात ध्यान रखो, किसी भी नोटिस पे जाने से पहले, किसी भी खबर से जाने से पहले हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी वही चीज़ सही मानी जाती है, और किसी चीज़ को सही नहीं माना जाता तब तक कि जब तक वो ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर ना आ जाए, क्योंकि उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। हम ये चीज़ पहले भी देख चुके हैं कि पहले जो न्यूज़ आई थी उसमें बोला था कि प्री बोर्ड के बेस के ऊपर 10th वाले स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। थोड़े दिन बाद में ये न्यूज़ आ गई कि प्री बोर्ड के बेस के ऊपर नहीं, CCE के बेस के ऊपर उनके मार्क्स लगेंगे। तो ये जो नोटिस है इसके अंदर आप देखिए, नोटिस है इसके अंदर श्री कृष्ण कुमार जो चेयरमैन है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के, अरिजीत सिंह विर्क जो एडिशनल LR हैं, ठीक है, और जो इंद्रजीत सिंह है डायरेक्टर हैं जो PSEB के, और काफ़ी सारे जो 4-5 लोग थे वो इसके अंदर थे। और उन्होंने बोला क्या था, पहला तो इन्होंने रिवैल्यूएशन के बारे में बोला था, रिवैल्यूएशन संबंधी जारी नोटिफिकेशन विच शोधकरण बारे विनियम कमेटी वालों मद प्रवानगी दी सिफारिश की गई है रिवैल्यूएशन के लिए, मतलब आप जो पेपरों की रीचेकिंग भरते हो उसके रिस्पेक्ट था। उसके बाद में बोर्ड की मीटिंग जो थी उसके अंदर जो हम अपने काम की बात पे आते हैं तो वो था 10th क्लास के एग्ज़ाम्स की। तो 10th क्लास के एग्ज़ाम की बात में उन्होंने ये चीज़ पहले पॉइंट में ये चीज़ बोला था कि जो 10th क्लास के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था सिर्फ पंजाबी A का एक पेपर हुआ था, बाकी कोई पेपर नहीं हुआ था। तो उसके बारे में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने ये बोला था कि प्री बोर्ड के आधार पर, नीचे आपको लाइन दिख रही है कि प्री बोर्ड के आधार पर उनको पास करने का जो बोला था, प्रमोट करने का, वो चीज़ आई थी सबसे पहले। पर उसके बाद में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने बोल दिया कि हमारे पास प्री बोर्ड का रिकॉर्ड नहीं होता है, उनके पास CCE का रिकॉर्ड है। असेसमेंट जो है वो सभी स्कूलों की जा चुकी थी, तो CCE का रिकॉर्ड उनके पास है। तो उन्होंने बाद में बोला कि CCE के आधार पर जो मार्क्स हैं वो लगाए जाएंगे, वो नंबर लगाए जाएंगे। अब नंबर कैसे लगेंगे, देखो कि जैसे CCE 10 में से 9 किसी के नंबर गए हैं, 10 नंबर की असेसमेंट होती है, उसमें से अगर 9 गए हैं तो उस विद्यार्थी दे लिखती कुल 70 अंकों विचों 63 अंक जिहड़े है वो दिते जाएंगे। ठीक है, तो जे 10 चों 9 गई है तो 70 नंबर के पेपर चों 63 अंक मिलणगे, जे प्रैक्टिकल है तो 20 चों 18 नंबर मिलणगे, तो टोटल मिला के उन्हां दे जिहड़े 100 चों 90 अंक जिहड़े है वो दिते जाएंगे। ठीक है, उस तो बाद इस दे आधार ते जिहड़ा है वो जिहड़ा उन्हां दा प्रीखिया परिणाम है या जो नतीजा है वो घोषित किया जाएगा। पर एक चीज़ उन्होंने देती कि जिहड़ा लाजमी पंजाबी A दा पेपर होया सी उहदे विच जिहड़े बच्चे बैठे सी, यानी कि वो पेपर जिन्हां बच्चों ने दिता सी उन्हां बच्चों नूं ही प्रमोट किया जाएगा, बाकी किसी बच्चे नूं प्रमोट नहीं किया जाएगा, उहदा नतीजा नहीं आएगा। थल्ले लिखा होया केवल लाजमी पंजाबी पेपर A ਲਈ अपीयर ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ का नतीजा ही बोर्ड वालों CCE के आधार पर घोषित किया जाएगा। यानी कि जो उस पेपर के अंदर या तो एबसेंट थे या उन्होंने किसी वजह से अगर पेपर नहीं दिया था तो उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रमोट किया जाएगा जिन्होंने पंजाबी A का पेपर दिया था। रीपीयर ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ पूरे विषयों की ਪ੍ਰੀਖਿਆ देने वाले साल दौरान प्राप्त की CCE के आधार मंदे हुए नतीजा घोषित किया जाएगा। जो रीपियर वाले या कंपार्टमेंट वाले हैं उनका क्या होगा कि उनको जिस साल उन्होंने 10वीं की थी, बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर दिए थे जिस साल कंपार्टमेंट वाले को छोड़ के, उसी साल उनकी जो असेसमेंट लगी थी CCE जो लगी थी उसी के बेस के ऊपर उनको मार्क्स दिए जाएंगे। 10वीं के जो सर्टिफिकेट आएंगे उनके ऊपर लिखा जाएगा कोविड-19 पैंडमिक दे कारण या कोविड-19 महामारी के कारण जिहड़ा है ये इदां बच्चों को प्रमोट किया गया है। उस तो बाद 5वीं श्रेणी की गल करिए तो 5वीं श्रेणी के लिए भी उन्होंने की किया है कि कोविड महामारी के संकट के कारण उन्होंने प्रमोट किया जा रहा है या इदा ही कुछ लिखा जाएगा। ये है कि मार्च 2020 विच कोविड-19 महामारी संकट फैलन कारण पंजाब सरकार वालों कर्फ्यू लॉकडाउन लागू होने तो पहला पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों 5वीं श्रेणी की मार्च 2020 की बोर्ड ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ के अधीन 3 विषयों की ਪ੍ਰੀਖਿਆ ली गई सी। पंजाब सरकार वालों जारी पत्र मिति 11/5/2020 ਅਤੇ मानयोग मुख मंत्री पंजाब जी के बयान अनुसार 5वीं श्रेणी के विद्यार्थियों की होर ਪ੍ਰੀਖਿਆ नहीं ली जाएगी। कोई जो 5th वाले हैं उनका कोई पेपर नहीं होगा। तो इस हिसाब से उनको भी क्या करना है, इस लॉ विच विनियम कमेटी वालों फैसला लिया गया कि 5वीं श्रेणी लिए रजिस्टर होए सारे ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ अगली श्रेणी में प्रमोट किया जाए और बोर्ड वालों इन्हां ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ केवल पास होने का सर्टिफिकेट दिता जाए।
ਵਿਸਤਾਰ ਅੰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ। 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ CCE ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ +2 ਦੀ ਜਾਂ ਓਪਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਓਪਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10th ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ +2 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਪਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ CBSE ਦੇ ਵੀ 10th +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ +2 ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਓਪਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਓਪਨ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ pseb.ac.in ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਉਹ ਹੈ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਅਪ ਟੂ 30/6/2020 ਫॉर ਅਪਡੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਫॉर 9th ਐਂਡ 11th ਕਲਾਸ ਮਾਰਚ 2020। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਸ ਕਰਿਕੂਲਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰਿਕੂਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਇਸ਼ੂਡ ਔਨ 9th April 2020 ਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਰੂਮਰਸ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਮਰਸ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨੋਟਿਸ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।